अरावली को लेकर शोर तो आपने हर तरफ सुना होगा। कहीं कहा जा रहा है पहाड़ बेचे जा रहे हैं, कहीं कहा जा रहा है दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच वाकई इतना सीधा है? आज अरावली पर जो बहस चल रही है वो सिर्फ पर्यावरण की नहीं, ये बहस है विकास या विनाश की। ये बहस है कानून की परिभाषा या प्राकृतिक सच्चाई की। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अनजाने में अपनी आने वाली पीढ़ियों की सांस दांव पर लगा रहे हैं? इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम ना डर फैलाएंगे ना टीआरपी के लिए सच्चाई को तोड़ेंगे। हम आपको बताएंगे अरावली में असल में क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत, और क्यों ये लड़ाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं हमारे भविष्य की है। सबसे पहले शॉर्ट में बात करते हैं कि आखिर अरावली में हो क्या रहा है। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं, ये सिर्फ पत्थरों और चट्टानों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित सिस्टम है। एक ऐसी प्राकृतिक दीवार जो हजारों सालों से थार रेगिस्तान को उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से रोकती आई है, जो दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों को सांस लेने लायक हवा देती है, जो बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाकर भूजल को जिंदा रखती है। लेकिन आज अरावली खतरे में है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर से कम ऊंची होती है तो वो पहाड़ी मानी ही नहीं जाएगी, और अगर पहाड़ी नहीं मानी जाएगी तो जंगल का दर्जा भी खत्म हो जाएगा। और जहाँ जंगल नहीं वहाँ फिर माइनिंग, कटाई और कंक्रीट का रास्ता खुल जाता है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अरावली की कुल 1281 पहाड़ियों में से 1133 पहाड़ियां इस 100 मीटर के नियम में फिट नहीं बैठती, यानी करीब 90% अरावली सीधे खतरे में है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या विकास को पूरी तरह रोक देना इसका समाधान है? यहीं से अरावली विकास बहस सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि सभ्यता की बहस बन जाती है। इतिहास हमें एक सच्चाई बार बार दिखाता आया है, मानव सभ्यता कभी भी पूरी तरह रिस्क फ्री रास्ते पर नहीं बढ़ी। जब इंसान ने खेती शुरू की तो जंगल कटे, जमीन बदली। जब शहर बने तो कचरा, बीमारियां और गंदगी फैली। जब औद्योगिक क्रांति आई तो प्रदूषण बढ़ा, नदियां गंदी हुई, हवा जहरीली बनी। लेकिन इतिहास ये भी दिखाता है कि समाधान हमेशा समस्याओं के बाद आए हैं। ड्रेनेज सिस्टम बीमारी के बाद बने, पर्यावरण कानून प्रदूषण के बाद आए, रिसाइकलिंग तब आई जब कचरा संकट बना। भारत आज उसी मोड़ पर खड़ा है। तेजी से शहरीकरण, तेजी से बढ़ती आबादी, रोजगार, आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी जरूरत। विकास को रोकना इन दबावों को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें और अनियंत्रित बना देता है। बिना प्लानिंग के फैलती झुग्गियां, अवैध निर्माण, बिना सुविधाओं के शहर, ये सब नो डेवलपमेंट का नतीजा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि विकास के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। आज का विकास 19वीं सदी जैसा अंधा नहीं है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कंपनसेटरी ऑफोरेस्टेशन, कानूनी निगरानी, ये सब अब मजबूत है। सवाल ये नहीं है कि विकास चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि किस कीमत पर और किस नियंत्रण के साथ। अरावली पर समस्या विकास से ज्यादा परिभाषा बदलने और नियमों के दुरुपयोग की है। कोर्ट ने अरावली को खत्म करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से इसकी परिभाषा बदली जा रही है वो लैंड माफिया और लालच के लिए दरवाजे खोल सकती है। पिछले 30 से 40 सालों से अरावली पर माफियाओं की नजर रही है। 1990 के दशक में रियल एस्टेट बूम आया, अवैध माइनिंग बढ़ी, पहाड़ गायब होने लगे, कभी बैन लगे, कभी ढील मिली, और खेल चलता रहा। अब वही खेल एक नए नाम से लौट आया है, 100 मीटर का नियम। असली सवाल ये नहीं है कि कोई पहाड़ी 100 मीटर की है या 99 मीटर की। असल सवाल ये है कि क्या हम 250 करोड़ साल पुरानी इस प्राकृतिक विरासत को कानूनी शब्दों के खेल में खोने जा रहे हैं। विकास जरूरी है, लेकिन अगर विकास भविष्य की सांस छीन ले तो उस विकास पर सवाल उठना जरूरी है। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं
ये लड़ाई हमारी हवा, हमारे पानी, हमारे जंगल और आने वाली पीढ़ियों की है। बहुत से मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दावा किया गया है कि पहाड़ बेचे जा रहे हैं, संकट बढ़ रहा है, ना जाने क्या क्या, लेकिन आंकड़ों के अनुसार ये सब टीआरपी के लिए और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हमारे इस वीडियो से आपको हकीकत का अंदाजा हो गया होगा। तो जुड़े सूत्रा नेटवर्क से, जहां आपको मिलेगी सच, निष्पक्ष और सटीक जानकारियां। और अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई खबर है जिसे दुनिया के सामने लाना जरूरी हो, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमें भेजें।